सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए दोस्तों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वह पुरानी बातों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने से परेशान रहता था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वह उसी घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता और वही बात उसके दिमाग में पूरा दिन घूमती रहती थी। फिर वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता था, फिर उस इंसान से बदला लेने के लिए अपने मन में ख्याल बनाता रहता था जिसने उसे कुछ कह दिया था या जो उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से न तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और न ही वह अपने किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालात को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ के पास के ही एक बौद्ध मठ में एक बौद्ध गुरु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारे इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और अपनी पुरानी बातों व यादों को नहीं भूल पाता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु लड़के को बिना कुछ उत्तर दिए वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं और बौद्ध भिक्षु का यूं चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि बौद्ध भिक्षु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं और तो लड़का भी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब बौद्ध भिक्षु लड़के से पूछते हैं कि बताओ, इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं उतना सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। इस पर बौद्ध भिक्षु गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने बोला, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर भिक्षु ने पूछा, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत ही भयानक दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है और आपके हाथ की मांसपेशियों में भारी तनाव भी आ सकता है। फिर भिक्षु ने कहा, बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला। लड़के ने कहा, नहीं। भिक्षु बोला, जब इस गिलास का वजन नहीं बदला तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। लड़के ने बोला, बहुत समय तक गिलास पकड़े रहने के कारण। भिक्षु ने पूछा, अब इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। लड़के ने बोला, गिलास को नीचे रख दीजिए। भिक्षु ने कहा, बिल्कुल सही, जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। जब आप इन परेशानियों को कुछ देर अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो लगेगा सब कुछ ठीक है, और अगर उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचेंगे तो फिर आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और अगर इन परेशानियों को और भी देर तक अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो यह आपको अशांत और पागल बनाने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
बौद्ध भिक्षु ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर आप एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उसी गिलास की तरह ये परेशानियां भी अपने जीवन में दर्द पैदा कर देंगी। अगर आप अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जीवन जीने गलतियों के पश्चाताप कर रहे हो, तुम आज से ही वैसा ही इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम भविष्य में पछताना पड़े। इसीलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज और कल के कामों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता चिता समान होती है और व्यक्ति को उसे चिता तक ले जाती है। चिंतन करो और भविष्य में कुछ करके दिखाओ। फिर वह लड़का समझ जाता है और बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वापस अपने घर आता है। आने के बाद अपने काम को इतने लगन से मन से करता है और कुछ ही दिनों में अपने जीवन में एक सफल इंसान बन के अपने गांव का, अपने घर का, अपने समाज का नाम रोशन करता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या उपदेश मिला, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, आप जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और 3 दोष आपस में जुड़े होते हैं। जब हमारे शरीर के किसी भी तत्व की, किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है तो उस कमी की वजह से उससे संबंधित विकार होते हैं, क्योंकि हर एक प्रोटीन, हर एक विटामिन का हमारे शरीर में अलग अलग रोल होता है। जैसे अगर हमारे शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो गई तो दोस्तों हमारा शरीर का विकास रुक जाता है। हमारे शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, गांठों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। तो हम क्या करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें क्या करता है, उस प्रोटीन विटामिन की कमी के लिए सप्लीमेंट देता है, जैसे टैबलेट रूप में, सिरप रूप में या कैप्सूल रूप में। हम उसे खाते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर का दर्द दूर हो जाता है, हमारे शरीर का विकास फिर शुरू हो जाता है। इसी तरह से हर एक प्रोटीन विटामिन का हमारे शरीर में अलग अलग रोल है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम ऐसे डाइट का चुनाव करें जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हो। तो जब हम सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स का यूज करेंगे तो दोस्तों हमारे शरीर में उससे संबंधित कोई विकार नहीं होगा। एक तरफ से हम इस तरह से अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, रोगों से बच सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। हमारे शरीर का जब वात दोष बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है और जब शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी 100% हमारा शरीर जो बीमार होता है जब इन 3 दोष के बढ़ने के कारण होता है। तो दोस्तों हमें ये चाहिए कि वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं हमें नहीं खाना चाहिए। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, वात, पित्त, कफ क्या होता है, इससे संबंधित डिटेल में इस चैनल पर वीडियो पड़ी हुई मित्रों आप वहां देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों बीमार होने का हमारा जो और कारण है लाइफ स्टाइल है। हम दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं, ऋतुचर्या का पालन नहीं करते हैं, न तो हम प्रकृति नियमों का पालन करते हैं, न तो हम खाना खाने के नियमों का पालन करते हैं, न तो पानी पीने के नियमों का पालन करते हैं। तो इन सारे नियमों का हमें पालन करना होगा अगर हमें स्वस्थ और निरोग रहना है तो। और अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए निकालना होगा अपने दिनचर्या में। ये 2 घंटे का समय कौन सा है, ये 2 घंटे का समय बस जो वेस्ट में आप अपना समय गंवा रहे हैं, यानी सुबह 5 बजे से 7 बजे, इस सुबह 5 का 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में आप 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। दूसरी तरफ दोस्तों हो सके तो नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए जहाँ पे मिट्टी हो,
हरी घासें हों, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप मिट्टी पर नंगे पांव चलते हैं तो दोस्तों छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होता है, तो उस पे जब आपके पैर पड़ते हैं तो एक्यूप्रेशर का काम होता है। इससे आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और बहुत सारे अंगों की एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरे दोस्तों, जब आप नंगे पांव चलते हैं तो जो ओफ की बूंदें पड़ी होती है आपके पैर में लगती है, इससे दोस्तों क्या होता है, इससे आपके आंखों की रोशनी तेज होती है। अब मॉर्निंग वॉक करने के बाद आप वहीं बैठ जाइए। बैठने के बाद 2 योगा आपको जरूर करना है, जिसे हम कहते हैं एक नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। दूसरा है दोस्तों कपालभाति। हमें कपालभाति और नाड़ी शोधन दोनों योगा हमें 15 से 20 मिनट जरूर करना चाहिए। उसके बाद शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, पुशअप करिए, दंड बैठक करिए। जैसे आपकी कार्य क्षमता है, जैसे आप जिस उम्र में हैं, कुछ ना कुछ योगा आप वहीं बैठ करके 2 घंटे व्यतीत करना है और खुले आसमान में। अब जब आप खुले आसमान में ये सारी योगा एक्सरसाइज करते हैं तो सूर्य की धूप भी निकल आती है। तो सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाता है। कम से कम हमें आधा घंटा डेली निकलते हुए सूर्य की धूप में बैठना चाहिए। जब सूर्य उगता है, इस समय की धूप हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है, हमें जरूर बैठना चाहिए। अब योगा मेडिटेशन करने के बाद अब लास्ट में आप 15 से 20 मिनट जरूर मेडिटेशन करिए। इस मेडिटेशन में आप अपने आप को समझिए, सब कुछ भुला दीजिए, अपने आप में खो जाइए, अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करिए, इसे एक्टिवेट कर दीजिए। तो जब आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहेगा, आप इसे पॉजिटिव थिंकिंग देंगे, तो दोस्तों आपको स्वस्थ व निरोग बनाए रखेगा। इतना आपको डेली 2 घंटे का करना है, इसे कभी स्किप मत करना। दोस्तों बीमारी कोई भी आपको नहीं होगी, छोटी बड़ी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। आप अपने जीवन में एकदम स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। इतना करने के बाद अब दोस्तों आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे 6 बीज के बारे में बताने वाले हैं। इस 6 बीज को भिगो करके आपको रोज सुबह खाना है और ये 6 बीज सर्वगुण संपन्न है। सभी तरह के इसमें प्रोटीन है, सभी तरह के विटामिन है, सभी तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। सब प्रोटीन विटामिन से सर्वगुण संपन्न है ये 6 बीज। तो दोस्तों चलिए जानते हैं 6 बीज में कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, हमें कितनी कितनी मात्रा में लेकर कब हमें खाना है। सबसे ज्यादा जो जरूरी यही होता है, मात्रा और खाने का समय। तो सारी चीजें आप लोगों से शेयर करेंगे दोस्तों। इसके फायदे क्या है वो भी आप लोगों से दोस्तों शेयर करेंगे। तो चलिए जानते हैं वो 6 बीज के बारे में जो हमें लेना है। पहला है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी की बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक आदि। दूसरे है दोस्तों मेथी का दाना। मेथी के दाना में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य और छोटे मोटे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है वह है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वह दोस्तों है मूली का बीज। मूली के बीज में फोलेट, विटामिन सी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, लिनोलेइक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो मूंग। मूंग में पाया जाता है कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, विटामिन B6, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, नियासिन, थायमिन, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक व अन्य छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में पाया जाता है मैग्नीशियम, फैट, खनिज पदार्थ, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम इसके फायदे की अगर बात करें तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमें संक्रमण रोग से बचाता है, शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हृदय संबंधी विकारों से बचाता है, हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करता है, शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, शरीर की
हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी उन्हें भी दूर करता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। उसके साथ साथ दोस्तों बालों को काला व घना बनाता है, बालों को झड़ने, बालों को पकने से भी रोकता है। यानी सभी प्रकार के जो हमारे शरीर में प्रोटीन विटामिन है उनकी पूर्ति करता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं कितनी कितनी मात्रा में लेना है। आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधी चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, मूली का बीज 1 चम्मच, साबुत मूंग 40-50 ग्राम ले लीजिएगा जो आप खा सकते हैं, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच। इस सारे बीज को लेने के बाद अच्छी तरह से खूब धुल दीजिए। धुलने के बाद इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। मिट्टी के बर्तन में भिगोइएगा दोस्तों। मिट्टी के बर्तन में ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जो इसमें विषैले पदार्थ होते हैं उसे अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है। तो मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है। सवेरे जब आप योगा मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो आराम से बैठ जाइए, अलथी पलथी मार के शांति मुद्रा में, और इन चीजों को आराम से चबा चबा करके आनंद लेके खाइए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खाइए। तो इसे बैठ के चबा चबा के खाना है। बस खाने के कुछ रूल्स है। इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे खाने के 2 से ढाई घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 2 से ढाई घंटे तक ये आपके शरीर में जाएगा और ये पचेगा। उसके बाद जो आपके शरीर में विषैले पदार्थ उन्हें बाहर कर देगा। तो दोस्तों इस ढंग से इसे आप खा सकते हैं। बस एक चीज को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ये सारे बीन्स खरीदना, ये बीन्स बीज भंडार की दुकान से नहीं लेना है। इसे आप ड्राई फ्रूट की दुकान से, या कुछ किराना वाले रखते हैं, या दोस्तों पंसारी की दुकान से जो जड़ी बूटी की दुकान होती है वहां से लेना है। ये खाने वाले बीज हैं। जमाने वाले अलग होते हैं, खाने वाले अलग होते हैं। तो आपको खाने वाले बीज लेना है। तो दोस्तों इस तरह से इसका प्रयोग करके, और दोस्तों ये सारे बीन्स जो है ना ऐसे बदल बदल के खाना। जैसे 3 महीना ये बीन्स खा रहे हैं, 3 महीना दूसरा बीन्स खा लेना, फिर 3 महीना दूसरा डाइट अपना लेना। ऐसे 3-3 महीने का स्टेप वाइज बदल बदल के लेना चाहिए। क्योंकि जब हम बदल बदल के लेते हैं तो हमें तरह तरह के प्रोटीन से बीन्स अलग अलग बीज में अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, इसलिए हमें डिफरेंट टाइप के लेने चाहिए। तो दोस्तों फिर और आगे क्या सा बीन्स लें, इसी तरह से चैनल पर बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अगर हमें भी आप अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें अपने परिवार से जोड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हम आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। आप तक दोस्तों इसी तरह से स्वास्थ्यवर्धक या भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ विचारों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप घर पे रहिए, उन विचारों को सुनिए, अपने जीवन में उतारिए, खुश रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। दोस्तों हमें मोटिव करने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ लिख सकते हैं। और ये दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सभी दोस्तों मित्रों के मोबाइल में 200-250 कॉन्टैक्ट नंबर होता है दोस्तों, शेयर बटन पे जाइए, दबा करके सभी मित्रों तक पहुंचा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।